हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस या वाक्य वो होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है। इट कंटेन्स अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। इसमें क्या होते हैं, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ न्यू स्कूल। ये एक नया विद्यालय है। बी, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। माई आंट लिव्स इन लखनऊ। मेरी आंटी खाला लखनऊ में रहती हैं। डी, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। ई, यू आर ब्यूटिफुल। तुम खूबसूरत हो। ठीक है, जो ये सारे सेंटेंस है, पहले तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड मैनी वर्ड्स हैं, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इनका मतलब भी निकल रहा है, जो सही मतलब निकल रहा है। इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। दिस, आई, माई, आई, यू, ये है हमारे सब्जेक्ट। वर्ब जैसे प्ले है, यहाँ पे बुक हो गया, कहीं पे ब्यूटीफुल हो गया, ये हमारे एक तरह से वर्ब हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी है बार, और किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है। और देखिए सेंटेंस होता क्या है, मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूँ। देखिए, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि आपने देखा इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं एक सेंटेंस में, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। सेकंड है, इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। देखिए सारे सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं, TIM और सभी। देखिए, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से एंड्स हुए हैं सारे सेंटेंस। इफ़ इट स्टेट्स अ फैक्ट, अगर ये कोई एक सच्चाई बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, स्टेट कर रहा है कोई बात को, ये है। और ये भी चीज़ है कि पॉसिबल इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से भी एंड होगा। इफ़ इट हैज़ अ क्वेश्चन, उसका कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, जैसे कि हाउ आर यू। मान लीजिए मैं लिखती हूँ हाउ आर यू, तो ये क्या सेंटेंस नहीं है, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस बताने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स दे देते हैं टीचर्स के बच्चे कंफ्यूज ना हो। लेकिन सेंटेंस जिससे का एक ग्रुप वर्ड से और एक सेंस है कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर क्वेश्चन भी आस्क कर रहा है तो ये भी एक सेंटेंस हुआ। अब देखिए, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क इफ़ इट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और सरप्राइज, जॉय और सडन। जैसे कि वाओ, जैसे हम ही लोग कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, या वाओ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, या कुछ भी कैसे व्हाट अ लवली डे, जिससे मैं लिख लेती हूँ व्हाट सडन फीलिंग, व्हाट अ लवली डे। देखिए व्हाट अ लवली डे लिखा और यहाँ पे लगा एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि यहाँ पे एक सडन फीलिंग आई है। हम बाहर निकले और हमने देखा मौसम बहुत ही प्यारा है, तो व्हाट अ फैंटास्टिक डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो अचानक से जो हमारे अंदर फीलिंग आती है और वो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और क्वेश्चन मार्क के लिए तो आपको तो पता ही है। ठीक है, तो ये भी सारे सेंटेंस ही हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अब मैं बताऊँगी कि देखिए कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। देखिए सेंटेंस के ना 4 काइंड्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें डिक्लेयर करा होता है कोई बात या बताए गए हो कोई फैक्ट। ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए पहला है डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस। तो ये क्या होता है, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और स्टेट्स समथिंग इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस, वो वाक्य जो कुछ डिक्लेयर करता हो या किसी स्टेट को बता रहा हो, तो वो क्या होता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होता है। देखिए कैसे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि नॉर्मल होता है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं सिंपल टेंस में। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट, नो का यूज़ होता होगा। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो सिंपल सी बात होगी, तो क्या होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव लेकिन अफर्मेटिव। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, ये भी क्या होगा, अफर्मेटिव हो गया। इसमें ऐसी कोई बात नहीं गई जो नकारात्मक हो, जिसमें नहीं का उपयोग करा गया हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, देखिए शी कैन नॉट सिंग, वो गा नहीं सकती। तो इसमें क्या निगेटिव बात हो रही, नॉट लगा हुआ है,
वो नहीं कर सकती। जहाँ पे नहीं की बात हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, ये नेगेटिव हो गया। अभी ही इज़ नॉट वेल, वो जैसे किसी की तबीयत खराब तो वो ही इज़ नॉट वेल, तो वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पे नॉट को तो क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। उसके एग्जांपल्स मैंने बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंस? Sentences that express a command, request, advice, order or suggestions are called imperative sentences। देखिए, वो वाक्य जो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि कोई कमांड करा गया हो, ऑर्डर करा हुआ, रिक्वेस्ट करी गई हो, जिसमें एडवाइस दी गई हो, या ऑर्डर करा हो, किसी ने कोई सजेशन दिया हो, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिख लिए हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल्स हैं। पहला है, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड, कृपया करके मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये रिक्वेस्ट हो गया, है तो इम्पेरेटिव, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट करी गई है। डू योर होमवर्क, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर कर रहे हैं अपने बच्चे को, अपना काम करो। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ऑर्डर कर रहे हैं, ये कमांड दे रहे हैं, कमांड ही कर रहे हैं, एक तरह से ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। मदर्स कहती हैं, क्लास में टीचर्स कहती हैं, डू यू होमवर्क, कम हेयर, यहाँ पे क्या हो गया, कमांड करा गया कि जैसे कम हेयर, तो ये कमांड हो गया। ओके, गो बैक, ये भी हमारे क्या है, कमांड करा गया, कमांड दिया गया। ब्रिंग द बॉक्स, ये ऑर्डर है। देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट होगी। ओके, और ब्रिंग द बॉक्स था, बॉक्स यहाँ लाओ, बॉक्स लाओ। ठीक है, नेवर लूज़ योर होप, अपनी हिम्मत कभी मत हारना, तो ये क्या हुआ, एक तरह की एडवाइस हुई, एडवाइस हो गया। ओके, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह की रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, या एडवाइस दी जा रही है, तो वो क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अब हमारा थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये एक तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। थर्ड है, हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। ठीक है, कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ। डज ही ईट बनाना, क्या वो बनाना खाता है। डू यू वॉन्ट टी, क्या तुम्हें चाय चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे लिखा व्हाट, वेयर, हुज और व्हेन या हु, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आते हैं। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें व्हाट, वेयर का यूज़ नहीं होता, लेकिन वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते ही हैं। देखिए, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, वो एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन कर ही जा रहे होते हैं। एक तरह से WH वाला हो गया प्रोसेस, जैसे कि ये हो गया एक, जिनके आंसर्स हमें यस और नो में मिले। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, या यस में बताएगा या बंदा नो में बताएगा। डज ही ईट बनाना, इसमें भी यस और नो का आंसर होगा। ठीक है, डू यू वॉन्ट टी, यस और नो, तो ये भी एक तरह के क्वेश्चन ही हुए, इनको समझने के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए, वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अंदर की भावनाओं को और इमोशंस को, आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दे एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो सडन फीलिंग होती है, अचानक से आ जाती है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ। पहला है व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, हिंदी में बोलेंगे तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन हो गया, अचानक से बोलते नहीं, हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। ठीक है, थर्ड है
हाउ फास्ट डिड यू स्पीक, तुम कितना तेज़ बोल चुकी हो। यहाँ पे डिड का प्रयोग है तो पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन हो गया, हाउ मतलब एग्जैक्टली, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, कितना प्यारा ड्रेस है ये। तो ये अचानक से देखा, ड्रेस अच्छा लगा और बोल दिया। हाउ मेलोडियस शी सिंग्स, वो कितना प्यारा गाती है। मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे लेकिन एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। और ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस, एक वर्ड है जो एक्सप्रेस कर रहा है एक फीलिंग, जैसे एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया, उम्दा, शानदार, तो इसका मतलब ये हुआ। वहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता है। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क ज़्यादातर इट यूजली बिगिनस विथ व्हाट और हाउ, ज़्यादातर एक्सक्लेमेशन वाले व्हाट और हाउ से। देखिए यहाँ पे आपका व्हाट है, हाउ, व्हाट और हाउ। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट और हाउ से ही स्टार्ट्स होते हैं, इसलिए मैंने ये स्पेशली लिख लिया था ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।